जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, एक महिला के जीवन में जो दुख और पीड़ा आती है, उनसे मुक्ति दिलाना किसी चिकित्सक या सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। इन गहन दुखों और कठिनाइयों से उसे बाहर निकालने की शक्ति केवल वही समर्थ परमात्मा रखता है जो सभी प्राणियों और इस सृष्टि का सृजन करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ति के चमत्कार का साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली राखी शर्मा जी से मिलिए। ये देवी देवताओं की परंपरागत साधनाओं में लीन रहते हुए भी भूत प्रेत बाधाओं और शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। लेकिन जब इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज एक महान समाज सुधारक के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, उनके आश्रमों का वातावरण इतना शांति और सकारात्मकता से भरपूर है कि पहली बार वहां जाने वाला व्यक्ति अचंभित रह जाता है। राखी जी भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुईं। जब इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली तो उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली और गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टरों ने उनके बच्चे को अपंग घोषित किया तो संत जी की कृपा से वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला है। आइए अब सुनते हैं दुखों से उभरकर सुखी हुई राखी जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? राखी शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? जिला नरसिंहपुर, तहसील गारडावारा, ग्राम जौरा, MP। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है 28 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले बहन जी आप क्या साधनाएं करती थी? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, खासकर लक्ष्मी जी को मानती थी मैं। इसके अलावा किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी आपने? नहीं ली थी मैंने। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप MP में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली आपने? सर, मैंने अपने पति के कहने पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुंचे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था थी वहां पर? कैसा आपका अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाने के बाद? जैसे हम गए तो मतलब सतलोक आश्रम नाम है उसका, वैसे ही सतलोक जैसा हमको लगा। वहाँ छुआछूत नहीं मानते थे किसी भी तरह से, मतलब जाति समाज मतलब वो कुछ नहीं, सब एक साथ रहते थे। सभी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना। ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ VIP चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपके पति क्यों चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लें? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है और मेरे पति मतलब सब जगह मुझे बता चुके थे। डॉक्टर, मुझे भूत प्रेत बाधा भी थी, डॉक्टर इलाज भी उन्होंने मतलब पूरा करवा लिया था। उन्हें मतलब कहीं मतलब विश्वास नहीं था, पर उनके लिए ये था कि एक सच्चा ज्ञान क्या होता है, उन्हें वो चीज़ की प्रेरित थी। वो सब चीज़ें हताश होके गए थे और उन्हें विश्वास था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उनको पूरा विश्वास था। आपके पति ने आपको सब जगह दिखा लिया था, साधु संतों से भी वो मिल चुके थे, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेकर के जाते हैं, आपको नाम दीक्षा दिलाते हैं, वो खुद भी नाम दीक्षा लेते हैं। क्या उसके बाद आपने जो बताया कि आपको भूत प्रेत की जो बाधा थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो भूत प्रेत की बाधा और जो बीमारी आपको थी वो ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। लौट के वो चीज़ मतलब शरीर में है ही नहीं, वो तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद वो चीज़ तो हमारे शरीर में है ही नहीं, मतलब बिल्कुल, मतलब उनका दिया जीवन है, उन्हीं की दी सांसें हैं और संत रामपाल जी ही की दी सांसें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या क्या बीमारियां थी? मुझे थायराइड था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ। कहाँ पर दिखाया था आपने? मैंने नागपुर में दिखाया था और भोपाल में दिखाया था। तो ये मैं नागपुर की रिपोर्ट जो रखी हूँ, जो 5 रहना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट।
वो जो 5 रहना चाहिए वो 25.5 था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब टैबलेट खानी पड़ेगी, और 4 जो हार्मोन्स के तरीके से रहता है, ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे, वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज़ कर सकते हैं, और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीज़ें और कोई नहीं कर सकता। जब आपने डॉक्टर को दिखाया और जब ये रिपोर्ट पता चली तो डॉक्टर का क्या कहना था आपकी प्रॉब्लम को लेकर के? वह किस बारे में है और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह का इलाज होगा, क्या डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको 4 साल में आराम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ 5 रहनी चाहिए वो 25.5 हो चुकी थी, और इस चीज़ में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है। पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी के मतलब वैसे नॉर्मल आ गया था। प्रेगनेंसी के समय शायद ये परमात्मा का प्रमाण देने के लिए, प्रेगनेंसी के समय मेरा थायराइड बढ़ गया था, पर उसके बाद मतलब थायराइड में बोलते हैं कि पूरे समय की डिलीवरी नहीं होगी, और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मानसिक रूप से वो होगा। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए, और वहाँ पे मैं बोला हमने संत रामपाल जी महाराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 7वां महीना लग गया और बच्चा अपंग या मानसिक रूप से बीमार रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो हमें संत रामपाल जी महाराज, हमारे पिता परमेश्वर पर विश्वास था, और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बच्चे होने के बाद मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, और पूरे शरीर में मतलब इन्फेक्शन फैल चुका था, जहर फैल चुका था। और फिर मैं डिलीवरी रूम में लेटी हुई थी, मैंने परमात्मा को याद करा, गुरुजी आ जाओ। मतलब जब दिक्कत परेशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है, जन्म देने वाले। पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि मैं तो मर चुकी थी, उन्हीं की दी सांस से हैं। तो बस मैं रो रही हैं, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको सरकारी अस्पताल रेफ़र कर दो। पूरी हरी नीली पड़ गई थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे पिता खुद कहाँ हरियाणा में हैं, और अचानक मैं याद कर रही हूँ उनको कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, हे संत रामपाल जी महाराज आ जाओ, मेरे पिता आ जाओ, कि मैं आखिरी समय आपको देख सकूं, क्योंकि आपकी दी सांस है, मैं मर जाऊं तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, आपकी दी सांसें हैं, एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ परमात्मा। गुरुजी, लेबर रूम का गेट लगा था, अपने आप गेट खुला, गुरुजी आए, संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, और अचानक मेरे सर से मतलब एकदम उल्टी हुई, और उल्टी के बाद अपने आप जो पॉइजन था वो पूरा निकल गया। मतलब ये एक चमत्कार है, डॉक्टर तक से रेफर करने लगे थे जो सरकारी अस्पताल में। ये केवल संत रामपाल जी महाराज, एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, अन्यथा कोई संसार में नहीं है जो मतलब मरे हुए को जिंदा कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे आप? जिला नरसिंहपुर के अग्रवाल हॉस्पिटल में थे हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीवरी के समय मुझे इन्फेक्शन हुआ था, और मतलब पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था, उससे मतलब मुझे नया जीवन दान मिला। और थायराइड था, जो बच्चा अपंग बताया था वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है। और मैं आपको एक लाभ और, मैं भूत प्रेत बाधा थी मुझे, वो मतलब वो अब लौट के मेरे शरीर में नहीं, संत रामपाल जी गुरु जी की कृपा से। और मैं आपको एक लाभ और बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है। एक बार क्या हुआ कि मैं चूड़ी की कवर्ड में चूड़ियाँ रखी हुई थी, जैसे ये चूड़ी कवर्ड है मेरा, और बस ये ऐसा सांप फन करा हुआ सांप बैठा हुआ था, बस सांप के पास से मैंने चूड़ी उठाई, सांप ने फन करा पर मुझे काट नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे हर तरीके से मतलब हर जगह मुझे बचाया। और मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग थे, बड़े बच्चे को 10 साल का है वो, उसे भी सफ़ेद दाग हो चुके थे। तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है। सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज़्यादा फैल जाएगा, और शायद इसका कहीं इलाज नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उसको ठीक करा। और मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उसमें भी उनको काफ़ी आराम है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल ये झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देने आए, प्रमाणित ज्ञान है। आपने कहा कि झूठे गुरुओं के चक्कर में न पड़े। अब हजारों की संख्या में जब धर्मगुरु हैं तो लोग कैसे पहचाने कि कौन झूठा है और कौन सच्चा? तो वो तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है, प्रमाण मतलब गुरु जी तो गीता जी, रामायण जी में से प्रमाण बता रहे हैं, सच्चे गुरु क्या पहचान है।
आपने सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सच्चे गुरु की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे गुरु जी कि आज तक मतलब कोई जितने भी गुरु हैं उन्होंने मतलब कभी प्रमाणित ज्ञान नहीं बताया। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कभी कोई किसी की भक्ति बता रहे हैं, मतलब जो प्रमाणित ज्ञान है और उल्टे वृक्ष को बताए सच्चे गुरु की वही पहचान है, गीता जी में बताया गया है। और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब शिष्य को सही राह पिलाए। जैसे कि हमारे गुरु जी हैं तो वो उन्होंने उनके नियम हैं, हर जो गुरुजी लोग रहते हैं उनके नियम नहीं रहते हैं। ये समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आज गुरुजी के ये नियम में नशा छीना नहीं है, तो आज ये छोटे बच्चे जो नशा छीनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुजी और दहेज लेना देना ये सब बंद करवाया। आज मतलब ये सरकार नहीं करवा पा रही, नशे का सामान आज भी बिक रहा है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नशा का सामान खरीदते हैं ना ही, और सबसे बड़े आज जो अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नशा का सामान जो लेगी नहीं, खरीदेगी, छीएगी नहीं तो वो करेगी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ा था, अध्ययन कर रखा था, और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। उस सर्वानंद ने अपने समय के सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। उस सर्वानंद की एक माता थी शारदा, वो बहुत दुखी थी, उसको शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी, सब जड़ी बूटियां भी करा ली थी, सभी महापुरुषों से, अपने बेटे सर्वानंद से सभी जंतर मंत्र यानी सब क्रियाएं, हवन, अनुष्ठान सब करवा लिए रोग निवारण, कष्ट निवारण के लिए। तो पहले तो सभी ने बताया कि ऐसी क्रिया करो, ऐसा हवन करवा लो, ऐसा कुछ कर दो, तुम्हारा ये कष्ट संकट दूर हो जाएगा। बाद में सभी कहने लगे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है माई, आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब वो अपने अंतिम श्वास गिने थी और ये सोच रही थी कि ये रोग मेरे साथ ही जाएगा, और चैन कतीनी चारपाई पकड़ ली थी। परमात्मा कबीर जी उस समय आए हुए थे इस धरातल पर, 120 वर्ष रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे, तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और ये एक प्रमाण दिया कि बच्चों अगर तुमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस काल की भांग को इकट्ठी मत करना। सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार एक झोपड़ी में रहा करते थे और अपने हाथों से कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए दिखाया करते थे, लीला करते थे। और जो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जो मेहनताना वो कपड़े के बुनाई का आता था, उसमें से जो आवश्यक होता था अपने परिवार पोषण के लिए रख लेते थे, शेष को धर्म में भंडारे कर देते थे, भक्तों को बुलाकर सत्संग करते और खिला देते थे। अब परमात्मा कबीर जी का परिवार नहीं था, उनका कोई पत्नी नहीं थी, उनके मुंह बोले माता पिता जो परमात्मा को लहर तारा तालाब कमल के फूल से उठा कर लाए थे, जो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर वहां एक सी स्वरूप धारण किया था, लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में। और एक लड़का और एक लड़की जो मुंह बोली बेटा बेटी थे, वो दोनों मृत जीवित किए थे किसी कंडीशन में, ये जनाने के लिए, इस उद्देश्य से कि हो सकता है कुछ पुण्यात्माएं इस लीला को देखकर ही मुझे पहचान ले, नहीं तो संत चमत्कार नहीं दिखाते। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी से कि धर्मदास वो संत नहीं होता जो चमत्कार करे,
और वो भी संत ने जिसे चमत्कार ना हो। अब देखो दोनों बात के संत बनावटी बातें नहीं करता और ये नहीं कहता जा तेरे ऐसे कर दूंगा, नहीं। उस संत के पास वो भक्ति शक्ति होती है, उससे अपने आप चमत्कार हुआ करते, वो करता नहीं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने किसी परिस्थितियों में, वो समय आने पर बताएंगे, आज विषय दूसरा है। उन दोनों बच्चों को, एक 12-13 वर्ष के थे वो, उनको जीवित किया था और फिर वो बच्चे अपने परमात्मा कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। ये उनका 5 सदस्यों का एक परिवार था। वो परमात्मा ने लीला क्यों की थी कि हमें ये दिखाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए बड़ी कोठी कार और घने धन की आवश्यकता नहीं है, और ना उच्च वर्ण, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण लोग जो थे वो उच्च माने जाते थे और परमात्मा के निकट, और यही सोचा जाता था कि यही भगवान पाते हैं, इन्हीं के पास परमात्मा रहता है। और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। परमात्मा ने ये दिखाना था कि परमात्मा पाने के लिए किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं, कोई बाधक नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी स्थिति में इंसान है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, लेकिन इस सत मंत्र, सत भक्ति और नेक आचरण और यहाँ की इच्छाओं को हटाकर भक्ति करने वाला व्यक्ति ही पार होता। तो इसलिए रिहर्सल किया था भगवान ने कि मेरे तो गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं, दारिद्र। और जब परमात्मा तो सह शरीर गए, भक्ति की, ये दिखाया था उन्होंने कि तुम भी करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही ले चलूंगा। तो इसलिए उस मालिक ने एक झोपड़ी में टाइम पास किया, सबका आहार कराने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सब ब्रह्मांडों के रचने वाले, और वहां 120 वर्ष उस झोपड़ी में टाइम पास करके दिखा गए, एक उदाहरण करके हमारे लिए कि घना धन अगर परमात्मा दे रहा है तो दुरुपयोग ना करना, उसको अभिमान ना करना। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अगले दिन गधा बनकर उसको ठीक है पीछे कड़ना ही खड़ा पाओगा पिछली साइड में। बता क्या कोठा, क्या मकान चाट लिया इसने, सारी उम्र खोई दी जोड़ते जोड़ते। ये काल का धोखा है, ये बहुत भयंकर जाल है, इसको हमने समझना। ठीक है, परमात्मा जो देता है वो उसकी इच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग और अभिमान नहीं करे कभी, भूल के भी। परमात्मा उस समय सत्संग भी किया करते थे और अपना डेली काम भी किया करते थे। दिन में काम करते मजदूरी और शाम को सत्संग करते जगह जगह जाकर। वो तो मालिक थे, एक रूप में वहां बैठे मजदूरी कर रहे हैं और हजारों रूप बनाकर जगह जगह जाके एक तारा लेकर ऊंचे स्वर में गाया करते थे, ये तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। जैसे मदारी तमाशा दिखाने के लिए आता है, वो आवाज लगाता है, डुगडुगी बजाता है, इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसे परमात्मा एक तारा लेकर के कहीं भी भीड़ वाले स्थान पर खड़ा हो जाते थे, शहर में खड़े हो जाते थे, गांव की गली में खड़े हो जाते थे, ऊंचे स्वर में प्यारी प्यारी अमृतवाणी की वर्षा किया करते थे। और उस परमात्मा की आवाज को ये आत्मा खूब समझती है, आत्मा को खींचती है वो आवाज। परमात्मा की चाह थी लोगों को। और परमात्मा जब अपनी अमृतवाणी में वो गाते गाते थे, पद्य भाग में कोई शब्द सुनाते थे, राम नाम बजले बाई, राम नाम की कर लो कमाई, ये मनुष्य जीवन थोड़ा है, कर ले बेग संभार। तो इस तरह की मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जा वो बौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ऐसी मार्मिक वाणी मालिक की खींच लेती थी। फिर हाथ जोड़ते थे, महाराज रुक जाओ, रात का सत्संग भी करियो, कल फिर रुक जाओ। यानी कोई दिन तक वहां मालिक सत्संग करते रहते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देते थे। बहुतों को उनके आशीर्वाद से तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार उस कबीर परमात्मा के उस समय, जिस समय ना कोई लाउड स्पीकर था और ना ही कोई मीडिया या टीवी आदि थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उस
कबीर दानक के, उस कबीर जुलाहे के 64 लाख से हुए थे। उसमें भारतवर्ष की कुल आबादी 4 करोड़ मुश्किल से होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान और इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ इकट्ठा ही था। ये भारतवर्ष था। और उसमें 64 लाख से हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं, या किसी कोई जंतर मंतर करके बकाए। उनको सुख इतना दिया दाता ने, जिसको भी आशीर्वाद देते थे और कहते थे बेटा दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो उसका कल्याण भी कर गई, उनको बैटरी चार्ज भी कर गए और उनको सुख भी देते थे। वो परमात्मा सत्संग भी किया करते थे। बहुत से दुखी प्राणी परमात्मा के शरण में आने से वो सुखी हो गए थे। पुण्यात्मा, जब कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए 5 वर्ष के हो गए, उस समय परमात्मा ने जिस उद्देश्य से वो आए हुए थे कि तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए वो मालिक स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और तत्व ज्ञान सतगुरु की महिमा, तत्व ज्ञान का प्रचार वो स्वयं ही कर सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बताता है, विस्तार से बताता है। तो ऐसे वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने फिर ये सोचा मालिक ने कि मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस काल के जाल को परमात्मा ने काटना था। अब उन्होंने यदि उस समय श्री रामानंद स्वामी जी को गुरु ना बनाया होता तो आज ये नकली काल के पंथी संत ये कहते कि क्या कबीर जी ने गुरु बनाया था? गुरु की आवश्यकता क्या है परम धनी को? जब परम धनी ने भी गुरु बनाया है तो आज यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन नाश होगा, और हो चुका है। अब जैसे परमात्मा कहा करते थे, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें यह बताना चाहते थे कि तुम राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी गुरु बनाया। और तुम बगैर गुरु के आप घंटी पीटो मंदिर में जाके, घंटी बजा बजा के निश्चिंत हो रहे हो, पुजारियों के फंसे बैठे हो। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। फिर परमात्मा ने बताया था, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, और लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। तो इस तरह के परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और स्वयं गुरु बनाया। किसको? पंडित रामानंद महर्षि जी को। उस समय जुलाहों से यानी शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग बहुत बचकर रहते थे, उनसे दूर से बातें करते थे, 10 कदम दूर से बातें करते थे, अपने निकट भी नहीं आने देते थे। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, दीक्षा नहीं देते थे रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को उपदेश देते थे, उन्हीं को ऋषि बनाते थे, और भक्ति का अधिकारी उन्हीं को बताते थे। और अन्य को तो केवल जंतर मंत्र बता देते थे, ऐसे बोल दे, ऐसे कर दे, जाड़े जोड़े जैसे बताते हैं ऐसा करते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की, जब वो 5 वर्ष के हो चुके थे, लीला में शरीर में एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, और महर्षि पंडित रामानंद जी का आश्रम था गंगा से थोड़ी सी दूरी पर, दरिया के साथ में ही। वहां एक घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, स्नान करने के लिए। तो वहां पर अन्य लोग भी जाते थे, महर्षि रामानंद भी जाते थे,
वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, गर्मियों का समय था, मौसम था। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए उस पंचगंगा घाट पर गए। कबीर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके पैड़ियों पर लेट गए, 2.5 वर्ष का बालक रूप धारण करके। अंधेरे में रामानंद जी के पैर के खड़ाऊं परमात्मा कबीर जी के सिर में लगी। जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोने की लीला की। रामानंद जी तेजी से शीघ्रता से नीचे को झुके कि किसी बालक का पैर लग गया, चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं, चाहे वो क्रिया कुछ भी कर रहे होते हैं। एकदम नीचे को झुके और सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। और जो ही वो झुके नीचे को, उनकी जो माला थी परमात्मा के गले में डल गई अंधेरे में। उनके गले से निकलकर कंठी, एक कंठी रखते थे जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणका होता है, उसको कंठी बोलते हैं वैष्णव परंपरा वाले। और इन कबीर पंथियों ने भी वो ही नकल कर रखी है उस वैष्णव वाली। वो तो परमात्मा ने एक लीला की थी, ये अपने को उस वर्ण में, उस ग्रुप में अपना स्थान बनाने के लिए। तो परमात्मा चुप हो गए रोने से। रामानंद जी ने कहा, बेटा बैठ जा तू, मैं स्नान कर लेता हूं, तो रास्ता भूल गया लगता है, तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, बैठ जा, चिंता ना कर। अब वो स्नान करने लगे रामानंद जी तक। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की कुटिया झोपड़ी मां के सो गए। अब कुछ दिन के बाद दाता ने क्या लीला की, एक विवेकानंद नाम के ऋषि थे, स्वामी रामानंद के शिष्य, और विष्णु जी के उपासक थे। रामानंद जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे, तो उनके ऋषि शिष्य बना रखे थे 1400 जो प्रचार किया करते थे, रामानंद जी से ग्रहण ज्ञान का आगे प्रचार करते थे। उनके अक्षेत्र बांट रखे थे। तो बनारस के एक अक्षेत्र में विवेकानंद का अक्षेत्र था, वहां वो सत्संग कर रहा था। तो कबीर साहब जाकर बैठ गए, 5 वर्ष के बालक। अब विवेकानंद जी विष्णु भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर सबके मालिक, यही उत्पत्ति करते हैं, यही स्थिति करते हैं और यही संहार करते हैं। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। जैसा भी ये लोक वेद दंत कथा सुनाया करते थे, वो सारी कथा सुनाई। सत्संग समापन हो गया। महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि जी किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। परमात्मा खड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, और कहा, स्वामी जी मुझे शंका है। मैंने एक समय एक ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि श्री विष्णु जी का जन्म श्री देवी दुर्गा से और काल रूपी ब्रह्म के पति पत्नी विहार से हुआ। ये उनके माता पिता हैं। रामानंद जी ने कहा कि तू कौन है, क्या कह रहा है तू, झूठे कपटी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा, आप अपनी उस शिव पुराण को देखो। अब उसने देखा, सचमुच वो तो लिखा था उसके अंदर जो भी था विवेकानंद जी ने। लेकिन ये अभिमान बहुत भयंकर चीज है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, मान बढ़ाई और ईर्षा के तजे बिना भगवान नहीं मिले। और राज त्याग दिया, नारी त्याग दी, और ये बाकी दोष जो के तू व्हाट इज यूज। तो परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुख देव करी बहु सैल बे। एक नारी एक स्त्री को त्याग दी, ये 5 नारी तेरे साथ हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे पीछा छुटा, जब मोक्ष निकट आएगा।
तो ये बातें परमात्मा सुनाया करते थे नकली ऋषि में ऋषियों को, पर उनका गले उतरी को नहीं, वह मान बढ़ाई खाएगी उनको। अब विवेकानंद ने कहा तूने तिलक कैसे लगा रखा है? एक वैष्णव साधु जो रामानंद जी के शिष्य होते थे, एक पूरा तिलक लगाते थे यहां से लेकर यहां तक, नाक पर पूरा चंदन का। परमात्मा ने भी ला कर जा रहे थे क्योंकि वो चेले हो गए थे उनके। अब उसने कहा कि तूने तिलक कैसे लगा रखा है, तू किस जाति से संबंध रखता है? तो श्रोताओं ने बता दिया ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, कबीर इसका नाम है, और ये जहां भी जाता है किसी के भी सत्संग में यो छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं, इसकी आदत खराब है, श्रोताओं ने कहा। तो फिर उस विवेकानंद की हिम्मत बन गई, कहने लगे अरे तूने कोई गुरु बना रखा है, ये तिलक लगाया तूने? कहा जी मैंने गुरु बना रखा है। क्या नाम है तेरे गुरु का? विवेकानंद जी ने पूछा। परमात्मा ने कहा जो तेरा गुरु है स्वामी जी वही मेरा गुरु है। अब उस विवेकानंद ने कहा कि अरे देखो कितना झूठा कपटी है, ये जुलाहा धानक शूद्र जाति में और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण, देखो कितना झूठा। तुम जान लो ये कितनी सच्ची बोल रहा होगा भगवान के बारे में। मेरे गुरुदेव तो इन शूद्रों को निकट नहीं आने देते। और श्रोताओं अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, इस नाला की कथा सुनाऊंगा, इसने हमारी नाक काट दी, बेइज्जती कर दी हमारे गुरु जी की। अब पुण्यात्माओं ये दुष्ट ये इस प्रकार के ये गुरु संत थे ना, ये सच्चाई से दूर भागते थे और बकवादों को शुरू कराते थे, जनता को भ्रमित करके आपस में लड़ा मारते थे। तो वही तरीका अपनाया उसने। कहने लगा तुम भी कल आना स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने, देखना है तुम्हारे सामने इसको कैसे झाड़ पड़ेगी। अब रामानंद जी से जा करके उस विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज हे गुरुदेव, हम तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे, एक शूद्र का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, बड़ी सभा में मेरी नाक काट दी। भगवान बताओ अब हम क्या करें? तो रामानंद जी ने कहा स्वामी जी ने कि जा बच्चा कल उसको बुला के लाना और सभी के सामने मैं कहूंगा, उसको धमकाऊंगा कि मैंने कब तुझे शिष्य बनाया झूठे। तो बेटा कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे। तो इस उद्देश्य से उसने अपने सारे चेले बुला लिए, श्रोता जो उस दिन उपस्थित थे और भी हजारों की संख्या में आकर बैठ गए और कहा अब तो बेटा शाम होगी, सुबह उसको बुला के लाना कबीर को। अब सुबह सुबह जा लिया विवेकानंद लेकर 5-8-7 लठाड़ा ने, और वहां जाके जुलाहों की कॉलोनी में नीरू का घर पूछने लगे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है। एक बहन और एक भाई ने सुन लिया, किसी माई नर एक व्यक्ति ने, वो जान गए कि इनकी इरादा ठीक नहीं, ये कोई झगड़ा करने आए हैं। तो उन्होंने जाकर बारी बारी बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, नीमा क्या क्या हो गया, क्या तुम्हारा कोई किसी से झगड़ा है क्या? तो नीमा को पता था कि ये कबीर प्रतिदिन उलाने लावा है किसी न किसी के, यू छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं। वह जानेगी किसी ने अवश्य किसी को कल टोका होगा। क्या किया माई ने, सुबह सुबह सो रहे थे वो खुद से उठाए, बेटा खड़ा हो, तूने किसको क्या कह दिया आज? वो कहते हैं क्या हो गया माई? अगाजा पीछे बताऊंगी, तू पहले झोपड़ी के पीछे चल और लेट जाए यहाँ पर। वो लेट गए, ऊपर कपड़े पुराने कपड़े उपड़े डाल दिए और कहा बोलिए ना जब तक मैं ना कहूं। अच्छा माता जी। अब वो आगे में टंडे और खड़े होकर कहने लगे कहाँ है तुम्हारा बेटा, उसको बाहर निकालो, ये कर दिया इसने, गदर मचा रखा है, ये है वो। और वो माई कहती है जी क्या गलती कर दी, मैं धमका दूंगी अपने बच्चे को। बात क्या होगी, कुछ बताओ ब्राह्मण। कहने लगी बात यहाँ नहीं वही बात होगी, इसने बहुत बड़ी बात कर दी है आज, इसने नाक काट दी हमारे गुरुजी की। इसने कहा कि मैंने गुरुजी से दीक्षा ले रखी है, वहाँ हजारों व्यक्ति बैठे हैं इसकी, वहाँ गुरुजी पीटेंगे इसको खूब।
अब माई ने उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं धमका दूंगी, बालक है, गलती होगी, नहीं मानने उसको फेंक दिया एक तरफ, अंदर घुस गए। देखा वो झोपड़ी में चारपाई लट डंडे के साथ उठ पटांग कर दी, कपड़े ठाठा का सारे चेक कर लिए डंडे से। अब वह माई हाथ जोड़ रही है, मैं धमका दूंगी मेरे बच्चे को, मैं खुरका दूंगी। तो परमात्मा ने सोचा ये दुखी करेंगे मेरी माई को, तो बाहरी झोपड़ी के पीछे खड़ा हो गया, सारे कपड़े गुदर घाबा घेर के एक तरफ। कहने लगा, विवेकानंद झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ, यहां आ जा। अब आवाज सुनी, भाग्या गया पीछे कि मालिक ने लीला करनी थी। वो उसने जाके उनको पकड़ कर कहा, चलो, पकड़ के जबरदस्ती को, साथ में वो एक दो शूद्र को ले रखा था उसके अपने नौकरों को, तो उन्होंने उनको पकड़ दिया, कबीर जी को जबरदस्ती लेकर वो जल्लाद चलने लगे। तो माई चिपट गई अपने बच्चे को, लिपट गई उसके, अग ना ले जाओ मेरे बालक को, ना ले जाओ, ऐसा क्या अपराध हो गया, धमका दूंगी। तो उस माई का लठ मारे हाथों पे, अधमरी कर दी, अचेत कर डाल दी। इतने में नीरू भाग गया, नीरू ने पकड़ दिया उनको, माफ कर दो बालक है, गलती होगी। उसको भी अचेत कर दिया पीट पीट कर, और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। लोगों ने कनौनी वाड़न उठा उठा कर वो घर डाले दोनों। कुछ देर में वो रो रो कर बेहाल हो गए, सचेत हुए। अब उधर से क्या किया, कबीर जी को वहां ले जा करके परमेश्वर को उस विवेकानंद ने खड़ा कर दिया और रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, वो नीरू का लड़का जुलाहा धानक ये बाहर आ गया, पकड़ लाए हैं उसको। बाहर श्रोता बहुत बैठे हैं स्वामी जी, जो मेरे साथ वहां इसकी बकवाद सुन रहे थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा टंगा लिया कि उससे बात करूंगा, पर्दा लगा दो, मैं शूद्रों की शकल भी नहीं देखता, टच भी नहीं होने देता, इनसे दूर से बातें करता हूं, ये प्रमाणित करने के लिए। अब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भाई तेरी जाति कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस से नाम उपदेश लिया है तूने। पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। अब दास जो आपको अमृत वचन सुनाने जा रहा है, ये किस महापुरुष के हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले के, हरियाणा वाले के। इनके विषय में थोड़ा सा परिचय अब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट को दास क्लियर करने जा रहा है, ये इतना अज्ञान बन गया है कि एक सिंपल कह देने मात्र से ये आपके उस अज्ञान को हटा नहीं सकेगा जो हमारे अंदर युगों से भरा पड़ा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, एक जाट किसान के घर इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके पिताजी। ये वैसे इनका मूल गांव तो करौथा था और दड़खड़ इनका गोत्र, लेकिन इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ के भाई नहीं था, इसलिए इनके पिताजी घर जमाई छुड़ानी रहा करते थे। और वहां 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़ उसमें, यानी सन 1727 में परमात्मा मिले थे इनको। तो जब ये 10 वर्ष के हो गए थे, सन 1727 में, गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गौओं को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागा बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया। जब बच्चे जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तब परमात्मा वहां आ गए। भक्तों ने, उन पालियों ने और उस गरीबदास जी ने सब ने मिलकर कहा, भगवान आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो अपने गांव में मैं खा के आया हूं। कहां से आए हो तुम?
परमात्मा से पूछा, जिंदा महात्मा के रूप में खड़े भगवान से। परमेश्वर ने कहा, मैं सतलोक से आया हूं भाई, मेरा सतलोक गांव है। तो वो तो बच्चों के समझ में नहीं आई, सतलोक होगा कोई गांव की तरह पृथ्वी पर। तो कहा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भोजन वहां खा के आया हूं, तो दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई, पिला दो। अब अन्य जो बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं है, मजाक कर रहे हो आप, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कुंवारी गाय भी दूध दे देती है। गरीबदास जी खड़े हुए, एक कुंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा, वो लेकर के कबीर साहब के पास ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कोई पात्र ला, खाली साफ करके, वो धो के रखा हुआ था एक पात्र मिट्टी का, वो सतनों के नीचे रख ले बेटा। सतनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी ने, बालक था वो तो जैसे कहते गए करते गा। परमात्मा कबीर जी ने कमर पे हाथ मार दिया उस बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया। तो परमात्मा ने कहा कि ले बेटा पी ले तू। गरीबदास जी बोले जी आप पियो पहले। तो कबीर साहब ने पी लिया दूध कुछ और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत आहार है, ये सतलोक से आया ये दूध हमारे गांव तक। वो बालक बोले, दूसरे जो पाली थे कहने लगे हम ना पीवे, ये जंतर मंत्र का दूध तो ने कुंवारी गाय का निकाल दिया, पाप का दूध है ये। वो तो उठकर चले गए उस स्थान से। गरीबदास जी कहने लगे ला महाराज जी मुझे दे दो। उन्होंने पी लिया, यानी काफी चर्चा हुई, ज्ञान बचाया परमात्मा ने। तो गरीबदास जी ने कहा भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका? तब मुझे विश्वास हो परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार किए थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा रोमकोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रहे हैं और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप, उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा जो ये होगा, कबीर तो इसका नौकर, इसका चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के ऊपर जो सिंहासन में विराजमान हो गए थे। गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई ये क्या लीला हुई। एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहा है इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और कबीर साहब में यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं, और मैं 120 वर्ष काशी में भी रहकर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं, वो मेरी अलग लीला है, जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहां लाया था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दुख, दर्द,
और अदृश्य शक्तियों की चुनौतियां एक व्यक्ति को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। लेकिन जब इंसान को सही मार्ग मिल जाए और पूर्ण परमेश्वर के आश्रय अपना सर्वस्व सौंप दे, तो ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे ही लाभ प्राप्त हुए हैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली कमला जी को। इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी ऊंचा तांत्रिक ने कहा था कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस भय से घबराई हुई कमला जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा और अंत में परमात्मा ने इनकी सुनी भी। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसे अविश्वसनीय लाभ हुए हैं जो हम पहले सिर्फ कथाओं में सुना करते थे। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ऐसा ही एक चमत्कार इन्होंने भी बताया कि जब कमला जी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़कर सत्संग में गईं, तो पीछे से परमात्मा ने इनके सारे गेहूं स्वयं साफ कर दिए। साथ ही अदृश्य शक्तियों का साया इनके घर से दूर हुआ और बेटे को जीवन दान मिला। अब आप स्वयं सुनिए कमला जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है, ये सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा, ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं, बहुत भक्ति करी, बहुत। और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और लड़की ने, मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और हमारे उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का DT रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी। भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरुजियाँ की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना, मैं बोली जोत लग रही थी, मैं बोली मुका बे मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, मका हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरुजी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले वे क्यों रोई, सिर पर हाथ धर के। मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरुजी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तो फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हुए, बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी।
आराम तो रोटी खाती, खूब सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे। परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा, वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी। वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी और मेरे को सत्संग से मने मत करा, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं, भाई फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में। तो मगा बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूँ में एक भी जो नहीं पाए, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए, उसने अपना नियम तोड़ दिया, दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके न वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया। उसका यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची, तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊं। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा, आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा आवेगा, और तो मेरे मन में विश्वास हो गया। हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक ही होगा आवेगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा, मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुंह में तो खोस के लाया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था, तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पणवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी। तो हमने सोचा सुबह वक्त जाऊँगी, काम कुम करूँगी, मगर पैसे देखूँ बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए, तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे, और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के और दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई, तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियां की शादी थी,
तो उनने सफेदी करी थी। तो वो बोली आके वे शादी होगी, आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफेदी करवा ले। मैं बोली ना भैया हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अग माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया। और दिन में सफेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो बेटी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल ही से हमने नहीं बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हो हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो बहनें जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे बहन माता सब आओ, बहन भाइयों और माता पिता सब आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। ये तो हम भरम में बुला रखे हैं। 3 लोग की भक्ति में ऐसे बांट दिए कि कभी पत्थर पूज रहे हैं, कभी देवता पूज रहे हैं, कभी कुछ पूज रहे हैं और इतने दुखी हो गए, इतने बिरान माटी होगी मारी। जो असली भगवान है वो तो मिला ही नहीं, उसका किसी ने भेद नहीं बताया। ये परमात्मा खुद आए हैं, संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज ने सारी बात खोल के बताई जो हमारे समझ में आई है। ए बहनों दुखी मत हो, अब दुखी होने का टाइम नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अब हमें सारे दुख दूर करेंगे। और नाम दीक्षा लो और अपने दुख दूर करवाओ और मुक्ति का मार्ग है ये। और परमात्मा सब कुछ देते हैं और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, हट के जन्म भी नहीं होगा हमारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फ़ोन नंबर भी है। और जो गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है। और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।